पता है, आदमी कैसा भी हो, चाहे जैसा हो, रोज 10 को लेके आता हो, 10 जगह जाता हो, कैसा भी हो, आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाज ऐसा है। आदमी को लोग नहीं कहते हैं, कहते किसको हैं? औरत को। आपके साथ कोई टाइम पास कर रहा था, यहाँ आपको कोई ऐसा मिला था जो आपकी जिंदगी संवार देता, और जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी के बारे में। तो दोस्तों, नेहा आशीष तिवारी की जो लाइफ है काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है, काफ़ी बिखर सी गई है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, देख रहे हैं काफ़ी दिनों से सब ऐसे ही चल रहा है। और मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है, कोई ऐसी बात नहीं की है, क्योंकि मैं तो बस देख ही रही थी। मैंने कहा देखती हूँ कि लोग कितना गिरते हैं, कहाँ तक जाते हैं। तो काफ़ी कीचड़ उछाला गया, काफ़ी अच्छी बुरी सभी तरह की बातें हुई हैं। तो बात ये है कि अब बात जब जिस विषय में हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई सच्चाई ना हो, सच्चाई होगी। बताया गया कि उनका रिश्ता एक बहन भाई का अच्छा रिश्ता था, बहन भाई से रिश्ता कहाँ से कहाँ चला गया। तो मेन बात ये है कि अब इसमें घर किसी का जल रहा है, हाथ किसी के सिक रहे हैं, और बस यही है कि लोग अपने अपने हाथ गरम करने में लगे हुए हैं, तमाशा देखने में लगे हैं, और उस तमाशे के भागीदारी भी बन रहे हैं। सब व्यूज़ बटोरने में लगे हैं, वीडियो बनाने में लगे हैं। अब उससे पूछो जिसके साथ ये घटना हुई है, दो घर आपस में भिड़े हैं, दो दो घरों में आग लगी हुई है, और लोग अपने अपने हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। तो मैं कोई वीडियो नहीं ऐसे बनाती रहूँगी, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं हर रोज़ 8-10 वीडियो डालूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे वीडियो बनाना होता तो मैं बहुत पहले से वीडियो बनाती, डालती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बनाया ही वीडियो। तो मैं नेहा जी आपके लिए बोलना चाहूँगी कि आपके लिए सभी ने सभी तरह की वीडियो बनाए कि आप ऐसी हैं, वैसी हैं, ऐसी लेडी, वैसी लेडी। काफ़ी बातें की हैं, मैं देखती रही हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं। और आपको जो आयरन लेडी बोला था, तो वो भी गलत नहीं था। आप आयरन लेडी थीं, और आप वो ज़िंदगी जी रही थीं। और आपने जो गलती की है, तो वो तो फ़िलहाल माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि मैं लेकर के चली जाती, मैं चाहती तो। पहले तो मैं यकीन नहीं कर रही थी कि मतलब ये रिश्ता गलत होगा, लोग बस ऐसी बातें बना रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा था। लेकिन जब मैंने कल आपका वीडियो, एक आपने वीडियो डाला, मैंने वो वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, इस रिश्ते में जो बातें हो रही हैं, तो उसमें कहीं न कहीं कोई ना कोई सच्चाई है। कि मैं पता है, आदमी कैसा भी हो, चाहे जैसा हो, रोज़ 10 को लेके आता हो, 10 जगह जाता हो, कैसा भी हो, आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समाज ऐसा है। आदमी को लोग नहीं कहते हैं, कहते किसको हैं? औरत को। सारी इज़्ज़त का ठेका औरत ने ले रखा है। औरत को बोला जाता है, औरत को मतलब इतना फूँका जाता है, इतना नीचे गिराया जाता है कि आप सोच नहीं सकती। सोच क्या सकती हैं, आपके साथ तो हो ही रहा है। अब आप समझ गई होंगी कि मतलब औरत के लिए फिर क्या है। ठीक है, औरत की गलती माफ़ नहीं होती, आदमी की गलतियाँ माफ़ है, लेकिन औरत किससे अगर कोई गलती हो जाए, तो वो माफ़ नहीं होती है। तो आपको एक नई ज़िंदगी मिल रही थी, यहाँ आप समय टाइम पास हो रहा था, आपके साथ कोई टाइम पास कर रहा था। यहाँ आपको कोई ऐसा मिला था जो आपकी ज़िंदगी सँवार देता, और ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। आपको समझ ही रही होंगी कि आपके साथ कितना बुरा हुआ है ना? तो आप थोड़ा-सा सब्र रखती, थोड़ा-सा सोचती, थोड़ा-सा समझती, और आपको जैसे लोग बोलते थे, जो समाज में इज़्ज़त मिल रही थी, जो सम्मान मिल रहा था, आपको जो प्यार दे रहे थे, इसका आप थोड़ा-सा इसकी लाज रख के आप अपने आप को सँभाल के रखती, तो वाक़ई आप एक खरा सोना थीं। आप हीरे से कम नहीं थीं, है ना? लेकिन आपने छोटी-सी गलती करके मतलब सब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो गईं। आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाती, और पूरी ज़िंदगी खुशहाल रहती। और आपने बोला कि मैंने रिश्ते को ख़त्म कर दिया, अब तो चुप हो जाओ, अब शांत हो जाओ, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? तो आपने जो रिश्ते को ख़त्म किया, बहुत अच्छा किया।
बहुत ही अच्छा किया, आप ये रिश्ता ख़त्म ना करतीं, तो इस रिश्ते को तो ख़त्म होना ही था। मैं तो बहुत पहले से ये सोच रही थी कि इनका रिश्ता हो गया है, अगर शादी हो भी गई तो ये शादी नहीं चलेगी, और वाक़ई नहीं चलेगी। अगर इस रिश्ते में दोबारा से ये रिश्ता बनने के लिए तैयार भी होता है ना, वो तैयार होते हैं कि चलो हम शादी कर लेते हैं, आप पे तरस करके कैसे भी, या कुछ भी, मैं अब और ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं कर सकती, कैसे भी आप से शादी कर लेते हैं, तब आप शादी के लिए तैयार मत होइएगा। अगर आप मेरी बात मानें तो फिर आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप शादी कर भी लेंगी तो ये शादी नहीं चलेगी। शादी ऐसे नहीं चलेगी कि आपको हर रोज़ सुबह उठते ही ताने मिलने शुरू हो जाएँगे और पूरी ज़िंदगी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि आप अकेले रहें, अलग रहें, अकेले रहें और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी और खुश रहेंगी। है ना? आपको एक ही दुःख होगा कि आपका कोई जीवन साथी नहीं है, कोई सुख-दुःख बाँटने वाला नहीं, लेकिन आपकी बेटी बड़ी हो रही है, वो आपको समझेगी, वो आपकी हमराज़ बनेगी, आपके दुःख और सुख को समझेगी, है ना? तो आप अब ना सोचें, अब शादी के लिए ना सोचें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, ऐसे जीवन गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत ही हूँ, है ना? मैं भी औरत ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ समाज से और लोगों से। समझ सकती हूँ। मैं भी वीडियो बनाना चाहती तो बहुत पहले बहुत सारे वीडियो बना के डाल देती, लेकिन मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मैं समझ रही थी कि गलती किसी एक की नहीं होगी, है ना? और गलती अगर आप दोनों की बराबर की है, तो सभी से होती है, कोई नहीं, आपसे भी हुई। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ज़िंदगी जीना बंद कर देता है या छोड़ देता है, या अपने आप को, आप अपने आप को ना कोसें, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के साथ आपके जैसे भी रिश्ते हों, रिश्ते रहे हैं, आप देखिए वो कैसे-कैसे वीडियो बना रहा है। मैं तो मनीषा के लिए बोलना चाहूँगी कि मनीषा, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुमने बहुत समझाया, सब कुछ कर लिया था, लेकिन मनीषा आप बस कर दो, इसलिए बस करो क्योंकि महान वही व्यक्ति होता है जो अपनी गलतियों को एक बार में कह के ख़त्म कर दे, सिर्फ़ एक बार में। और बार-बार जो व्यक्ति जिस चीज़ को, तो वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर आप कोई एक वीडियो बनाती हैं, उस एक वीडियो में आप बता देती हैं कि मैंने इनको ऐसे समझाया, ऐसा किया, वैसा किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ है और इन्हें अपनी गलती माननी पड़ेगी, तो वो बात कहीं तक ठीक थी, वाक़ई। लेकिन कोई चीज़ खींचते किसी बात को इतना खींच दो, कहते हैं कि रस्सी जब खींचते-खींचते टूट जाती है ना, और लगा दो तो गांठ तो लगी जाती है, पर उसमें कोई बल नहीं रह जाता है ना। तो वही चीज़ है कि आपने अपनी इन बातों को इतना खींचा कि मतलब बड़ी घिन सी आने लगी है भई, ऐसे पूछिए मत। ठीक है, मान लिया आप भी एक औरत हो, सोचो, आप अपने को उस जगह रख के देखो, एक उस एज में देखो, है ना? वो अकेली है, माना अकेली थी, बेचारी बहक गई, कोई बात नहीं। लेकिन आपको सोचना चाहिए, आपने और लोगों को मौका दिया, और लोग बोल रहे हैं, अब आप भई व्यूज़ मिल रहे हैं, अब आप लोग बड़े-बड़े यूट्यूबर हो, बड़े-बड़े क्रिएटर हो भाई, तो अब आप लोगों को तो मज़ा आ रहा होगा, एक टॉपिक मिल गया बात करने के लिए, बस करते रहो, करते रहो, करते रहो, चल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं होता है। भाई घर है, परिवार है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और समाज में अपना एक स्थान होता है, तो वो सब गिर रहा है, लो हो रहा है, नीचे जा रहे हो, तो थोड़ा अपने आप को भी देखो, ठीक है? बहुत ज़्यादा वीडियो मत खेलो, वीडियो मत करो, हो गया, बहुत हो गया। अब गलती सभी से होती है, सो उनसे भी हुई। ये एक चीज़ सोचो, किसने किसकी लाइफ बर्बाद की छोड़ो, लेकिन एक चीज़ सोचो कि वो औरत है, तुम भी एक औरत हो, वो भी एक औरत है। और जो बहुत से लोग हैं जो खुद को समाज सेवी बताते हैं कि मैं समाज सेविका हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना-ढिमका, तो वो भी अपने बारे में सोचें। ऊट-पटांग के वीडियो बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं और व्यूज़ बटोरने में लगे हैं, जलती आग में हाथ सेंकने का काम कर रहे हैं, तो ये बंद करो, उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वीडियो बनाने तो अपने बलबूते बनाओ, अपने दम पे बनाओ। है ना? तो आप मेरे बैक में जाके देख सकते हो, मेरा ऐसा कोई किसी का कोई वीडियो नहीं है, और कि मैं इसको लेके उसको लेके ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने बनाया वीडियो। एक जेसिका है, वो खुद कह रही हैं कि मुझे कोई, इसके पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये वो, दुनिया की बातें कर रही हैं। वो हगी-मुती बातें बताने में लगी हैं कि नेहा मेरे घर आई, फिर ये हुआ, वो हुआ, हम यहाँ गए, इस पहाड़ी में गए, उस पहाड़ी में गए, ये वीडियो बनाया, वो वीडियो बनाया, मैं उनके घर में गई, मैं ऐसा किया कि नेहा ऐसी है, नेहा वैसी है। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का है? तुमने ये सब बता दिया, ये भी तो बता देती कि नेहा कै बार हगने जा रही है, कै बार खा रही है, कै बार क्या कर रही है, ये भी बता देती, हैं?
शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को? ऐसे हगी-मुती बातें कर रहे हो और बता रहे हो। शर्म कर लो थोड़ा-सा। जेसिका, तुम्हारे घर आई रही, तुमने मदद की, अच्छी बात है। पैसे दिए, अच्छी बात है। बता रहे हो, घिन आती है तुम लोगों पे, कैसे क्रिएटर हो। घिन आ रही है, इतना पैसा होने के बाद भी पैसे के लिए, थोड़े-थोड़े पैसे के लिए किसी की इज़्ज़त उछाल रहे हो। शर्म कर लो थोड़ी। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सॉरी, मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अब मैं बस यही कहूँगी कि जो सुमित हैं, तो थैंक यू आपके लिए कि आपने एक औरत के बारे में सोचा और अच्छा सोचा। लेकिन अब ये रिश्ता ख़राब हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग शादी कर लेंगे तो ये रिश्ता बना रहेगा, नहीं होगा। उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, सुमित के घर में भी, कि उनकी मम्मी और भी सारे लोग हार्ट पेशेंट हैं, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो सब दवाइयाँ खा रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। तो इनके जाने के बाद और प्रॉब्लम हो, तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते को भी ख़त्म ही हो जाए पूरी तरह से तो ठीक है, और हो भी जाएगा तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। और वैसे भी नहीं चलता ये रिश्ता, क्योंकि आपकी और इनकी एज में बहुत फ़र्क है, और ये रिश्ता वैसे भी नहीं चलता, क्योंकि रिश्ते बड़े लोग, जो बूढ़े बुजुर्ग पुराने लोग हैं, जो रिश्ते देखते थे तो सबसे पहले लड़का और लड़की की जोड़ी मिलाते थे, सबसे पहले कि जोड़ी कैसी है, उसके बाद में रिश्ता करते थे। पैसा नहीं देखते थे, पैसा बाद में आता था। और अब तो यहाँ बस पैसा हो, गंजू हो, टकलू हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, जैसा भी है वो सब एक्सेप्ट है, बस पैसा हो। तो वैसे भी इस रिश्ते को नहीं चलना था। सो नेहा जी, मैं आपके लिए यही बोलना चाहूँगी कि अब आप अकेली रहें, अलग रहें, अकेली रहें, और अपने आप को सँभालें। आप आगे बढ़ें, हिम्मत ना हारें। आपकी, मैंने देखा आपकी मम्मी, आपके भाई आपके साथ हैं, तो आप अपनी मम्मी और भाई, जब परिवार आपके साथ है तो आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप अब इस विषय में मेरे ख़्याल से कोई वीडियो, बात को ना खींचे, कोई वीडियो ऐसे-वैसे ना बनाएँ तो ही अच्छा है। अब आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें, इन सबको छोड़ के आगे बढ़ें। जो कह रहे हैं, जो भौंक रहे हैं, उनको भौंकने दो। अगर आप उनके चक्कर में पड़ेंगी ना, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएँगी, और ये चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, एक-दूसरे की पे कीचड़ डालने का काम चलता रहेगा। इज़्ज़त उछालते रहेंगे और आप तमाशा देखती रहेंगी, रोती रहेंगी। तो रो मत, आगे बढ़ो। बस इसको यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि बहुत खिंच चुकी बातें, और ना बड़ा गंदा लग रहा है अब सुन के। हो गया सो हो गया। सो थैंक यू। बाय-बाय।